नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में दूसरी बार आज दिल्ली में हैं और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई सारी योजनाओं को इन्होंने शुरुआत की है, जिससे दिल्ली जो है एनसीआर के शहरों के नज़दीक होगा। इसी पे बातचीत करेंगे अपने सहयोगी नवनीत सरन के साथ, जो लगातार रेल मिनिस्ट्री सालों से कवर करते आए हैं और दिल्ली एनसीआर की जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है उसको बहुत गहराई से समझते हुए नवनीत जी, ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है आज प्रधानमंत्री मोदी ने, एक तो पहला है नमो भारत ट्रेन का है। नमो भारत ट्रेन जो है न्यू अशोकनगर तक आ रही है। दूसरा एक मेट्रो है जनकपुरी से जो है कृष्णानगर एक्सटेंशन तक का, उसको करेंगे। एक मेट्रो का शिलान्यास भी करेंगे जो सोनीपत तक जाएगी, रिठाला से सोनीपत तक जाएगी। इसे आप किस तरह से देखते हैं कि जो एनसीआर के शहर हैं वो किस तरह से नज़दीक आ रहे हैं? बिल्कुल, ये ऐसा है कि इन लोगों का कॉन्सेप्ट जो था पिछले गवर्नमेंट का भी, इस गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब तैयार कर देना। यानी कि एक जगह कहीं भी, जैसे कि सराय काले खां जो होगा और आनंद विहार जो होगा, वहाँ से आपको बस भी मिलेगी, वहाँ से मेट्रो भी मिलेगी, वहाँ से नमो रेल भी मिलेगी। तो ये ट्रांजिट हब हो जाएगा। अगर कोई कहीं से भी आ रहा है, हाँ, अगर मेरठ से आ रहा है कोई सराय काले खां या यहाँ से, तो वहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी से वो एयरपोर्ट तक जा सकता है। मेट्रो से पूरे दिल्ली शहर में भी वो घूम सकता है। और अगर रेल से चाहे वो, अगर मेरठ से कोई आ रहा है उसको राजधानी एक्सप्रेस पकड़नी है, तो स्टेशन से जो है नई दिल्ली स्टेशन भी आ सकता है वो, और नई दिल्ली से जो है वो जहाँ भी उसको जिस शहर में जाना हो वहाँ पे वो जा सकता है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग है, जो सराय काले खां है, सराय काले खां पे जो प्रपोज्ड 2 और कॉरिडोर हैं मेट्रो के, एक पानीपत, दिल्ली पानीपत, एक दूसरा जो है दिल्ली अलवर, ये भी जो शुरू हो रहे हैं, ये शुरू हो रहे हैं सराय काले खां से ही। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप, तो मेरठ से कोई बंदा चला 40 मिनट के आसपास की समय लगेगा यहाँ पे सराय काले खां तक पहुँचने में, और तकरीबन यही टाइम या इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम जो लगेगा अलवर या पानीपत पहुँचने में। मतलब मेरठ से पानीपत या अलवर पहुँचने में आपको 2 घंटे के आसपास का टाइम भी नहीं लग रहा है। तो ये एक तरह से इस तरह भी जो है लोगों को सहूलियत देगी ये। हाँ, पूरे एनसीआर जो रीजन है, उस एनसीआर में जो है आवागमन जो है, जो अगर एक चीज़ देखिए आपकी, जो प्लानिंग था गुड़गांव का जैसे प्लानिंग था, एनसीआर की जो अपनी प्लानिंग थी एनसीआर को लेके, वो लगता है कि इस ट्रांसपोर्टेशन की जो वो शुरुआत हो रही है, उससे जो संकल्पना थी एनसीआर की, वो कुछ हद तक जमीन पे उतरती दिख रही है। क्योंकि एनसीआर की इनिशियल जो कॉन्सेप्ट था कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी हम कम करें, इसको दूसरे शहरों में ले जाएं। अब दूसरे शहरों में ले जाने में बड़ी समस्या ये थी कि मान लो आपका ऑफिस दिल्ली है, दिल्ली आपको आना है तो आपको 2 घंटे 3 घंटे जाम में फंसे रहना होगा। तो लोग मजबूरन न चाहते हुए भी दिल्ली में ही स्टे करते थे। तो वो जो मजबूरी थी ना, अब इससे अगर ये नमो रेल चलती है, या मेट्रो जिस तरह से अपनी बाहें फैला रही है, मेट्रो सोनीपत तक जा रही है, मेट्रो गुड़गांव फरीदाबाद जा ही चुकी है, नोएडा गाजियाबाद को जोड़ ही चुकी है। तो अभी जहाँ जहाँ मेट्रो जा रही है, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, यहाँ से दिल्ली आने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल, वो कहीं से भी चलेगा आराम से, दिल्ली जहाँ भी उसका दफ्तर होगा वहाँ आ सकता है। या अब इसी को देखें आगे हम, तो ये मेरठ तक ले जा रही है नमो रेल। इसमें रेलवे का कितना योगदान है? इसमें मतलब नमो रेल में रेलवे का क्या योगदान है? जो रेलवे अभी चल रही है, उपनगरीय ट्रेनें जो चल रही हैं कि अभी जो नया कॉन्सेप्ट, जैसे नमो रेल है, मतलब इसका जो इंफ्रा डेवलप होता है वो कॉस्टली पड़ता है और टाइम टेकिंग है। जैसे यही जो है, और ये जो 2 कॉरिडोर बनेंगे वो भी इसी तरह बनेंगे, लेकिन रेलवे का क्योंकि नेटवर्क है, तो इसमें भी इन्होंने एक, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है, जो शताब्दी के जगह पे 500 किलोमीटर पे, वैसे ही उसका स्लीपर क्लास पे जल्दी ही उसका लॉन्च होने वाला है। इसके साथ साथ जो है केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने वंदे मेट्रो का प्लान किया है। वंदे मेट्रो जो होगी वो आसपास के शहरों को या दिल्ली को जो है कनेक्ट करेगी। हाँ, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर में
में कनेक्ट करेगी, और वो भी जो है जिस तरीके से ये नमो रेल है उसी के तर्ज पे होगी, एसी भी होगा उसमें। स्पीड थोड़ा कम होगी उसकी। हाँ, स्पीड पे अभी थोड़ा कम होगी उसमें, लेकिन जैसे ही क्योंकि ऑलरेडी ट्रैफिक है रेलवे का, जैसे ये तो डेडिकेटेड कॉरिडोर है। तो इसमें फ्यूचर में इनका क्या प्लान है ना, कि जैसे डेमू मेमू रेल जो चल रही है अभी, इंटर सिटी जो चल रही है, उसके जगह पे वंदे मेट्रो ये चला देंगे। और जिस तरीके से जो ट्रैक का जो कंजेशन होता है, धीरे धीरे मालगाड़ी अगर डीएफसीसी पे भी अगर चली जाती है तो फिर कंजेशन जो है इसका ट्रैफिक का कम होगा, तो उसमें ज़्यादा संख्या में ये चला सके। हाँ, लेकिन वो नमो रेल के साथ अभी ये दिक्कत नहीं, क्योंकि डेडिकेटेड कॉरिडोर है, इस पे नमो ट्रेन ही चलनी है। तो कोई इस तरह की बात रेलवे को इस पे जो आप कह रहे हैं वंदे मेट्रो पे क्या प्लान है? ये प्लान है? हाँ, प्लान है, अभी बन भी रहा है। चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री जो है उसमें बनना स्टार्ट हो गया है, और जल्दी ही इसको भी ये तो जो उपनगरीय ट्रेन है उसको हटा के इसको लाएंगे बाद में। जिस तरीके से अभी वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है, तो ये आगे का जो है कि राजधानी को और शताब्दी को, जो छोटे रूट पे चलेगी सिटिंग वाली जो वंदे भारत चल रही है वो राजधानी को रिप्लेस करेगी, और जो स्लीपर वाली जो वंदे भारत आएगी वो जो रिप्लेस करेगी आपको राजधानी ट्रेन को, जो लंबी दूरी की है। तो इस हिसाब से अब देखें अगर ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीआर को, तो मेट्रो है, मेट्रो लगातार बढ़ रही है, नमो भारत इंट्रोड्यूस हुई है, आज दिल्ली में पहली बार इंटर कर रही है। आप जो कह रहे हैं कि जो मेट्रो है, रेलवे की मेट्रो है जो एसी होगी पूरी तरह से, वंदे मेट्रो, वो जो है और थोड़ा एक्सटेंड करेगी, इस ट्रैफिक को और तेज करेगी। और मेट्रो में ये है, रेलवे में ये है कि थोड़ा कॉस्टली कम पड़ेगा फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये दिल्ली मेरठ का जो 55 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें जो एक तो एग्जीक्यूटिव क्लास है, एक जनरल है, नहीं नमो भारत का, नमो रेल का, तो उसमें 150 और 250, एग्जीक्यूटिव क्लास में 250 है यहाँ से दिल्ली से मेरठ का। तो ये कॉस्टली तो है, नहीं कॉस्टली, वो हम एक बार परसों इसका फेयर एसेस कर रहे थे, तो ये देखा हमने कि जो आनंद विहार से बस से जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहा है जो बंदा, तो जितना किराया मेरठ तक का जाने का दे रहा है, कहूँगा वही किराया इसका स्टैंडर्ड। लेकिन अगर ट्रेन से जा रहा है, हाँ ट्रेन, वही हम इसीलिए कहना है तो मैक्सिमम 25-50 अगर ट्रेन अगर उस तरह की फैसिलिटी देती है तो वो कास्ट वाइज एफिशिएंट होगा पैसेंजर के लिए। लेकिन अब इसी को हम कार पे ले जाएं, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन रेलवे का जो कॉन्सेप्ट है, कार पे भी ले जाएगा तो उतना ही कॉस्ट, और सबसे ज्यादा है नहीं कार तो कार तो और कॉस्टली पड़ेगी ना। कार तो अगर मेरठ एक्सप्रेस जा रहे हैं हम तो टोल ही ले लेगा 200 प्लस के आसपास, 40 मिनट पहुंच जाएगा, 40 मिनट। उसकी जो टाइमिंग आ रही है वो 1.5 घंटे के आसपास टाइमिंग आ रही है, बस की भी जो टाइमिंग आती है वो 1.5 घंटे के आसपास आ रही है। एक चीज़ और है इसमें, नमो जो रेल है कि छोटी दूरियां जो है ना वो ज़्यादा कास्टली पड़ेंगी इन कंपेरिजन बड़ी दूरियां। जैसे अगर लंबा कार चलना है आपको तो कम कास्टली पड़ेगा। और हमें लगता है कि जो प्लान है ये वो इसी हिसाब से है कि जो एनसीआर के शहर हैं वो थोड़ा नज़दीक आए, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा फैले। या फरीदाबाद को देखिए या गुड़गांव को देखिए, वहाँ पे भी डेंस पॉपुलेशन हो गया। हाँ, तो ये फैल, इसीलिए एनसीआर अलवर तक लिया गया था, पानीपत तक लिया गया था, इधर मेरठ तक लिया गया था। तो ये शहर जो लिंकअप कर रहे थे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये जो एनसीआर का जो कॉन्सेप्ट था। अब ये जो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है यहाँ पे, और ट्रांसपोर्टेशन ऐसा जा रहा है जो रिलायबल भी है और कम समय में आपको दिल्ली पहुंचा भी। अभी मतलब आप निकलते हैं, आपकी दूरी यहाँ से 12 किलोमीटर के आसपास है जहाँ रह रहे हैं, वहाँ से आने में आपको 1.5 घंटे लग जाते हैं। 1.5 घंटे लग जाते हैं हर जगह ट्रैफिक। हम जो है, हम चूंकि मेट्रो से आ रहे हैं तो 1 घंटे के आसपास में मेट्रो पहुँचा देती है, 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में, जबकि हमारी दूरी जो है 20 किलोमीटर के आसपास है। तो एक तो रिलायबल मिल रहा है कि आपको मेट्रो के साथ ये है ना कि मेट्रो अगर आप घर से निकलते हैं तो अगर 5 मिनट भी लेट हो रहे हैं तो आप ये एसेस कर लेंगे कि हम ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचेंगे। लेकिन बाई रूट अगर आ रहे हैं, आप 2 घंटे पहले निकल जाएं तो आप असेसमेंट नहीं होगा आपका कि आप टाइमली पहुंच ही जाएंगे, कहीं जाम लग गया तो वो प्रॉब्लम है। तो वही हम कह रहे हैं, एक तो रिलायबल एक मूड मिल रहा है लोगों को। एनसीआर से जो डेली अप डाउन कर रहे हैं, आप मेट्रो देखिए, मेट्रो बहुत मतलब कितना पैसेंजर कम्यूट करता है डेली मेट्रो से। अब अगर यही हमें लगता है कि ये मेरठ तक जा रही है तो वही जो है नमो भारत के साथ भी वही हुआ, क्योंकि ये 40 मिनट में ला रही है। हम अगर साहिबाबाद से 1 घंटे में आ रहे हैं तो ये मेरठ से 40 मिनट में ला रहे हैं। तो अगर कोई आदमी है, शख्स है जो डेली अप डाउन करना चाहता है मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ, तो उसको कोई इशू नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नमो रेल के साथ।
बस एक चीज़ ज़रूर आएगा बीच में, जो महंगाई है हमको लग रहा है, जो चूँकि अमूमन जो दिल्ली के से जो एनसीआर से जो वर्किंग कम्युनिटी, हाँ, ये रेल जो ट्रैफिक है ना, रेल ट्रैफिक को शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें एमएसटी वगैरह भी होती है, वो जो है उसका फेयर भी कम होता है। लेकिन जो अपनी कार से आ रहा है या बस से आ रहा है, तो अच्छा, वो आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे, उनको सूट भी करेगा, नमूने सूट भी करेगा। और दिक्कत इसलिए भी नहीं होगी ना कि ये जो दिल्ली के अपने स्टेशन है, जैसे न्यू अशोकनगर स्टेशन हो, चाहे जो है आनंद विहार स्टेशन हो, दोनों जो है मेट्रो से जुड़े हुए हैं। आनंद विहार 2 लाइन मेट्रो मिलती है। इसके साथ साथ बस भी जो है ना, डीटीसी भी अपने आप को जो है जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह आ रही हैं, लेकिन बसों के साथ वही इशू है ना कि दिल्ली के अंदर चूंकि अगर ट्रैफिक इस पे शिफ्ट होता है, अगर जब तक सड़क का लोड कम नहीं होगा दिल्ली नहीं, तो ट्रैफिक जब शिफ्ट होगा तो थोड़ा सा भाई इनका प्लान भी यही है, जितना हाईवे से लिंक कर रहे हैं, हाँ, वो दूसरा है, मतलब मेट्रो के अलावा, मतलब इस तरह की कनेक्टिविटी, तो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा अगर रोड इंफ्रा देखें, रोड इंफ्रा पे भी जो परसों की रैली थी उसमें पीएम ने कहा कि हम 3, 4, 5 प्रोजेक्ट इस तरह के ला रहे हैं, इन प्रिंसिपल एग्री कर रहे हैं, जो बाईपास कर देगा जो हरियाणा से यूपी जिसको जाना है, या हरियाणा से राजस्थान जिसको जाना है, या साउथ हरियाणा से नॉर्थ हरियाणा जाना है, तो उसको दिल्ली आने की मजबूरी नहीं रहेगी, वो बाहर निकल जाएगा। जो 3, 4, 5 इनके प्रपोज्ड हुए हैं, उसमें जो है यूईआर से देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ना है, उसमें एक जो कटरा से दिल्ली वाला हाईवे है उसको पलवल से जोड़ना है, उसमें एक जो है ईस्टर्न पेरिफेरल का एक्सटेंशन है जो सीधे गाजियाबाद ले जाएगा एक्सप्रेसवे से, देहरादून एक्सप्रेसवे से, एक जो शिव मूर्ति आईजीआई के पास शिव मूर्ति है, नेल्सन मंडेला जो मार्ग है वहाँ को जोड़ने के लिए एक टनल है। तो इस तरह से जो एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल, ज़्यादा लोड अभी दिल्ली पे जो है वो एक्सटर्नल का है, जो दिल्ली को बाईपास करते हैं। तो अगर एक बार वो हटेगा तो जाहिरा तौर पे यहाँ की सड़कों का जो ट्रैफिक है वो कम होगा। तो सड़कों पे अभी जो सड़कों की दिल्ली की स्पीड है हम लोग डेली देखते हैं 10 भी नहीं हो पाती, 10 भी नहीं हो पाती, पीक आवर में 10 पर आवर नहीं हो पाती है। तो उसमें ये समस्या जो बाहर निकालने, बाईपास करने का है व्हीकल को, वो समस्या दूर करेगी। तो इस तरह अगर हम सबको टोटलिटी में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़ी समस्या थी दिल्ली की अभी तक की, जो हम लोग फेस कर रहे हैं या दिल्ली में कम्यूट करने वाला हर बंदा फेस कर रहा है, वो थोड़ा जो है ना अभी से ही इस पे रिलीफ महसूस करेगा, वो प्रेशर कम और होगा। फाइनल जब प्रोजेक्ट हो जाएगा कई सारे इसका और भी आरआरटीएस का जो है, तो फिर बहुत आसान होगा। हाँ, आरआरटीएस जो प्रपोज्ड है, मतलब 3 तो पाइपलाइन में है, एक बन के लगभग तैयार है, 2 पाइपलाइन में अलग अलग स्टेज में है, इसके अलावा 5 और वो किया हुआ है, प्लान है इनका एनसीआरटीसी का। तो इस सब से मतलब इसके जो है 8 कॉरिडोर हो जाएंगे दिल्ली एनसीआर में। बट एक चीज़ देखिए, सब चीज़ पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो रिंग रेल है, हाँ, जो लाइफलाइन दिल्ली की बन सकती है, हाँ, उस पे नजर नहीं है, उस पे नजर नहीं है। करोड़ों रुपया तो खर्च हो रहा है और सब प्रोजेक्ट पे, लेकिन ऑलरेडी जो इंफ्रा तैयार है। जबकि दिल्ली के इंटरनल जो ट्रैफिक है उसके लिए जो है ना बहुत सहूलियत वाला ये प्रोजेक्ट होता है, अगर रिंग रेल आता है इंटरनल के लिए स्पेशली, कि अगर ये आती तो। खैर, अभी जो मिल रहा है दिल्ली वालों को, हम उसी बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने नमो रेल की शुरुआत कर दी है आज, इससे दिल्ली से मेरठ पहुंचना आसान होगा। दूसरी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको या तो शुरू करना है या जिनका शिलान्यास रखना है, प्रधानमंत्री आज वो भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत पांडे के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।